जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं सुरेंद्र यादव और आप देख रहे हैं आकृति स्टडी सेंटर 0.1। हम लोग टेंस के क्लासेस कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए पिछली क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ टेंस बताया था। जो टेंस के मेनली 3 टाइप्स हैं और प्रत्येक टाइप्स के 4-4 टाइप्स हैं, कुल मिलाकर 12 टाइप्स हैं। तो 12 में सबसे पहला था सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला था सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। इसकी पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ लगा रहे, अथवा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई प्रिंसिपल हो, कोई सिद्धांत हो, परमानेंट एक्टिविटी हो या कोई मेंटल एक्टिविटी हो, इमोशंस हो, कोई फीलिंग हो, इरेगुलर एक्शन हो, नियरेस्ट फ्यूचर प्लान हो या स्पोर्ट्स का कमेंट्री हो इत्यादि का जिससे बोध होगा, उस प्रकार का सेंटेंस आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के दायरे में रखा जाता है। और उसके बनाने का नियम है, उसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर नंबर 1। अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पर हैं, इसका स्ट्रक्चर 1 है। फिर आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वहाँ स्ट्रक्चर नंबर 2 आ जाएगा। ऐसे करके कुल 12 स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। अब ये पहला स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर 1 में है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, सकारात्मक वाक्य के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें अगर निगेटिव की बात करें, निगेटिव सेंटेंस की, तो सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज प्लस नोट छूट गया है, नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से निगेटिव स्ट्रक्चर का इससे निर्माण होता है। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी इस प्रकार के सेंटेंस में नोट का प्रयोग कीजिएगा, वहाँ पर डू ऑब्लिक डज का प्रयोग अवश्य होता है। या तो डू लगाइए या तो डज लगाइए। आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर डू लगेगा, कहाँ पर डज लगेगा। ये स्ट्रक्चर बताने के बाद वो भी बता देंगे ताकि आपके प्रॉब्लम सारा क्लियर हो जाए। इसी को जो निगेटिव सेंटेंस है, इसको दूसरे प्रकार टाइप से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर डू ऑब्लिक डज के साथ नोट लगा हुआ है, अलग अलग करके लगाएंगे, लेकिन आप नोट को डू के साथ भी इंक्लूड कर सकते हैं और डज के साथ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से भी इस स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेट है, इस प्रकार से भी होता है। इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही हैं। सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी उसी का अलग है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आगे है इंट्रोगेटिव। इस प्रकार के सेंटेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या से सेंटेंस शुरू होती है। इसमें क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। या हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू ऑब्लिक डज का प्रयोग किया गया है। तो डू ऑब्लिक डज मेरा हेल्पिंग वर्ब है, इसको सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, तब जाकर मेरा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। मैंने वही किया, मेरा सब्जेक्ट ये रहा, ये मेरा सब्जेक्ट रहा और सब्जेक्ट से पहले मैंने डू ऑब्लिक डज को रख दिया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का प्रयोग किए, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना ना भूलिएगा। क्वेश्चन मार्क आपको हर हाल में देना है, क्योंकि यह क्वेश्चन मार्क दीजिएगा तभी जाकर इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसका साइन आपको पता चलेगा। इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर है इंट्रोगेटिव और निगेटिव। सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है, मैंने क्वेश्चन भी पूछ रहा है और नोट शब्द का भी प्रयोग किया गया है, दोनों एक साथ भी आता है। जैसे क्या राम किताब नहीं पढ़ता है, क्या राम किताब नहीं पढ़ता है, तो यहाँ इंट्रोगेटिव भी है, क्या से शुरू भी है और नोट शब्द भी लग गया है। इस प्रकार के सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव के दायरे में रखा जाता है।
देखिए यहाँ भी पहले इंट्रोगेटिव है, तो हम इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। यह सब्जेक्ट है मेरा, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब जो मेरा यहाँ पर डू ऑब्लिक डज है, तो डू डज को मैंने पहले रखा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क दे दिया। इस सेंटेंस को भी जो मेरा नोट लगा हुआ है, इसको हेल्पिंग वर्ब के साथ इंक्लूड करके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा डजन, डजंट हो जाएगा, ये डोंट हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इस सेंटेंस, इस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेट है इस प्रकार से बना हुआ है। चलिए एक और हम आपको बता देते हैं कहाँ पर डू लगेगा, कहाँ पर डज लगेगा। तो डू का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, अर्थात यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा। डू का प्रयोग ही, सी, इट, नेम, नेम के साथ आप डू का प्रयोग करेंगे। डज का प्रयोग आई, वी, यू, दे, दोज इत्यादि के साथ डज का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ हमने आपको जो फॉर्मेट बनाए हैं डोंट, डजन, इसका मेन फॉर्मेट ये है, डू प्लस नोट, आप डोंट लिखिए और डज प्लस नोट का डजन लिखिए। इस प्रकार से इसका ये फॉर्मेट है। चलिए आज के क्लास को यहीं पर स्टॉप करेंगे। अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बताए हैं। मेरा अगला वीडियो जो आएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आएगा। अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा। आप YouTube पर जाइए और वहाँ पर आकृति स्टडी सेंटर 0.1 करके मेरा चैनल है, उस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो देख कर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन है वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन को आप क्लिक करके रखिए, ताकि जैसे ही वीडियो को अपलोड करेंगे आपको मैसेज चलता रहेगा। थैंक यू।